नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़ा क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम को देखते हुए मैथ के DI के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, जो प्रीवियस ईयर पेपर पे पूछे गए हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, इधर दिया गया है, नीचे दिया गया है एक बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है और इसको पढ़ना है और क्वेश्चनों का आंसर, और इधर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 1991 से 1999 तक का है। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो जब ऐसा क्वेश्चन, जब एवरेज से जो क्वेश्चन आ जाए कि टोटल एवरेज कितना था, यानी कुल एवरेज क्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए या तो आपको ऐड करना होगा या आपको सब शॉर्ट ट्रिक कोई पता हो। तो आइए इसको हम ऐड करके देखते हैं। तो टोटल एवरेज निकाल लेते हैं। अब साथियों, इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटर पड़ जाएगा, इसीलिए इसको नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। देखिए, जीरो मतलब सबके लास्ट में हमको जीरो दिख रहा है, तो सबसे लास्ट में जीरो आ जाएगा। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 14, 2 16, 2 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 के 4 और हाथ में आ जाएगा 2, 6 और 7 13 और 5 18 और 3 21, 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 2 28, हासिल में फिर 2, 2 3 5, 5 और 2 7, 10 13 और 4 17 और 5 22 और 3 25, 25 और 2 27। कितनी सालें हैं साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो जो ईयर्स दी गई हैं वो कितनी है? 8। तो देखिए कितनी इजीली ऐड हो गया। अब यहाँ से इसका एवरेज आ जाएगा। तो 8 3 24, बचे 3 38, अड़चक 32, 6 और 8 64, यानी जो टोटल एवरेज है वो 3480 आ गया। अब 1996-97 में कंपनी की जो आय है वो टोटल एवरेज का कितना प्रतिशत है लगभग। तो देखिए, अब कितना 1996-97 में कितनी है? 4320। कितनी है? 4320। तो देखिए 3480, जब परसेंट निकालना है तो इनका रेशियो निकाल लीजिए। 4320 जब इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो 4 8 32, 4 7 28 और 4 1 4, 4 8 32, 3 से फिर डिवाइड कर देंगे इसको तो 29 और ये हो जाएगा 36। तो जब इसका परसेंट निकालेंगे तो 29 नीचे आ जाएगा और इधर आएगा 36 इंटू 100। तो देखिए, अगर यहाँ पे 30 होता, 29 ना होकर यहाँ पे क्या होता? 30, तो ये कितना था? तो लगभग 120% आ जाता। जब 120%, जब हम हर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब 120% से अधिक आंसर होगा। 120% से अधिक आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। तो ये इसका सही आंसर है। आई होप के साथ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अगर हमने टोटल एवरेज निकाल लिया तो उसको एक जगह नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें बहुत हेल्प होगी। 3480 टोटल एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर बार ग्राफ है, इधर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उन वर्षों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, उनका अनुपात ज्ञात करना है। यानी जो एवरेज है तो उसमें से कितनी ऐसी सालें हैं जो एवरेज से कम रही हैं और कितनी ऐसी सालें हैं वो एवरेज से अधिक रही हैं, तो उनका अनुपात पूछा है। तो हमारा जो टोटल एवरेज जो आया था वो क्या निकला था? वो निकला था 3480।
अगर आपने पहले निकाल चुके हैं तो इसीलिए यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। अब कितनी साल है 3480 से कम है? देखिए एक तो ये कम है, दूसरी ये कम है, और 3360 ये भी 3480 से कम है। तो 3 हो गई, 4 हो गई, ये ज़्यादा है, और ये 5 हो गई, यानी 5 साल एवरेज से कम है। तो 5 एवरेज से कम है, टोटल कितनी है 8, तो 3 अधिक होंगी, यानी देख लेते हैं ये 37, 4320, 50, 40, तो यानी 5:3। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। तो ये साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा, दूसरा बहुत आसानी से हो गया, सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1997 में 1997-98 की आय, कंपनी की आय 1994-95 की आय से कितने गुना थी? यानी जो 1994-95 में जो आय है वो 1997-98 जो आय है, मतलब 1997 की जो आय है वो 1994-95 की आय से कितना गुना है? तो आइए देखते हैं 1997-98 में कितनी है। तो ये है 50-40, कितनी है 50-40, और 94-95 में, तो 94-95 ये है, यानी 3360। तो आइए देखते हैं, तो जब गुना का पूछा है तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, 3360 और ये 50-40, जब इनका ये जब रेशियो निकालेंगे। अच्छा ये बताइए 1 मतलब पॉइंट का मल्टीपल होना है, और यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए वो पूर्ण आनी चाहिए। तो अगर पॉइंट में किसी संख्या का, और यहाँ पे क्या है सम डिजिट है, तो कितने का गुणा होना चाहिए? लास्ट में 5 से मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो पूरा पूरा आंसर आएगा। तो यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये आपको थोड़ा सोचना है, क्योंकि हम 7 से मल्टीपल करेंगे 0.7 से, तो जब सम डिजिट में करेंगे तो उसका मतलब 0 तो आएगा नहीं, लास्ट में कोई संख्या पॉइंट में आएगी, लेकिन हमें लाना है 504 पूरे के पूरे। तो एक संख्या कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ 1.5 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। अगर आगे भी सॉल्व करना है तो इसको और डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1997-98 में कंपनी की आय 1993-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि की? तो आइए देखते हैं। तो 1997-98 ये गया, और 93-94 कितनी है? 93-94 ये गई 2520। अच्छा ये 2520 है, और ये 50-40 है, देखिए पूरी दोगुना है, तो यानी ये 1:2 आ जाएगा। अब पूछा है उसने वृद्धि क्या की, तो वृद्धि कितने की हुई? तो आप बोलोगे 1 की वृद्धि हुई, कितने पे? 1 पे, इंटू 100, यानी 100%। तो ये इजी क्वेश्चन है, हालांकि आपको मतलब आना चाहिए परसेंट निकालना, तो बी इसका सही आंसर है 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है साथियों। 1994-95 से 1995-96 में कंपनी की आय में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट आई? उसमें वृद्धि पूछ लिया था, इसमें क्या है? गिरावट। देखिए 94-95 ये गया, यानी 3360, और 95-96 3120। तो वही पूछा है 3360 से जो 3120 जो हुआ है, तो उसमें कितने परसेंट की गिरावट है? तो फिर इसका रेशियो निकाल लीजिए, परसेंट पूछा है, तो 3360 रेशियो 3120। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 से काट डिवाइड कर देते, 4 8 32, 4 4 16, और ये जाएगा 4 7 28, 4 8 32। फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो ये हो जाएगा 14 छक्के 84, और ये 13 छः 78। तो एक की गिरावट आई, कितने पे? 14 पे। तो एक की गिरावट आई 14 पे इंटू 100। अब आपको पता है कि 1/14 कितना होता है? लगभग 7% के समान होता है, तो यानी जो आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन ए 7%। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है 7%। तो ये साथियों DI के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप के साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके।
तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।